सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखनम। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पत्र दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वैसे पत्र होते हैं जो किसी विद्यालय, महाविद्यालय या किसी दफ्तर के प्रधान के पास लिखा जाता है। संपादक के पास लिखने वाला पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वैसे पत्र आते हैं जो अपने सगे संबंधियों और मित्रों के पास लिखा जाता है। तो आज हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत विद्यालय के प्रधान के पास लिखे जाने वाले पत्रों के कुछ नमूने देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है अवकाशार्थम प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम। बच्चों, परीक्षा में 5 अंकों का एक प्रश्न आता है जो पत्र लेखनम से संबंधित होता है। उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखने के लिए आता है या कभी कभी अनौपचारिक पत्र लेखन भी आता है। तो आज हम 2 पत्र लेकर आए हैं जो विद्यालय के प्रधान के पास लिखा जाता है। सबसे पहले है छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, अवकाशार्थम। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आप आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम, यानी कि सेवा में, प्रधानाचार्य महोदयः। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी। यहाँ पर आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे विषयः, यानी कि विषय। अवकाशार्थम, अवकाश के लिए। यहाँ पर 2 पद हैं, अवकाश और अर्थम। दोनों में दीर्घ संधि होकर बन गया अवकाशार्थम। इसका अर्थ हुआ अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए। फिर लिखेंगे महोदया, महोदयाः। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि, यत् का अर्थ होता है कि, अहम गत दिवसात् ज्वर पीड़ितः अस्मि, मैं पिछले दिनों से ज्वर से पीड़ित हूँ, यानी कि बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् अहम विद्यालयम आगन्तुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः प्रार्थना अस्ति यत्, इसलिए प्रार्थना है कि, भवन्तः मह्यं दिनद्वयस्य 12/4/21 दिनांकतः 13/4/21 पर्यन्तम् अवकाशं स्वीकृत्य उपकुर्वन्तु। इसलिए प्रार्थना है कि आप मेरे लिए 2 दिनों की, यानी कि 12 और 13 तारीख की 2 दिनों की छुट्टी को स्वीकृत करके, स्वीकृत्य यहाँ पर लय प्रत्यय है, स्वीकृत करके मेरा उपकार करें। भवताम महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः। अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे और अपना क्रमांक लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने बहुत ही संक्षेप में इस पत्र को लिखा है। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलिए एक और पत्र का नमूना देखते हैं। यहाँ पर है शिक्षा शुल्क क्षमार्थम प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम, यानी कि विद्यालय की फीस माफ़ करने के लिए, शिक्षा शुल्क जो है उसको क्षमा करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास कैसे आवेदन लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी शुरुआत उसी तरह से करेंगे जैसे कि पहले पत्र में किए थे, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदयः। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे और फिर विषय लिखेंगे, विषयः। शिक्षा शुल्क क्षमा कर्तुम, शिक्षा शुल्क क्षमा करने के लिए, यानी कि विद्यालय की फीस माफ़ करने के लिए। महोदयाः
सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् सविनय निवेदन है कि अहम् अस्मिन् विद्यालये 12 कक्षायां पठामि। सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर आप बालिका हैं तो आप लिखेंगे अहम एका निर्धना छात्रा अस्मि। मैं एक निर्धन छात्रा हूँ। अगर आप बालक हैं तो आप लिखेंगे अहम एकः निर्धनः छात्रः अस्मि। मैं एक निर्धन यानी कि गरीब छात्र हूँ। अतः अहम विद्यालयस्य मासिक शिक्षा शुल्कं दातुम् असमर्थः अस्मि। इसलिए मैं विद्यालय की शिक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ, यानी कि विद्यालय की फीस मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं गरीब छात्र हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति यत्, इसलिए प्रार्थना है कि भवन्तः मह्यं शिक्षा शुल्कं क्षमा कृत्वा उपकुर्वन्तु। इसलिए प्रार्थना है कि आप मेरा शिक्षा शुल्क क्षमा करके यानी कि माफ़ करके, कृत्वा यहाँ पर तो अप्रत्यय है, माफ़ करके मेरा उपकार करें। उसके बाद भवताम महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये वाक्य जो है मैंने पहले पत्र में भी लिखा था, तो आप इसमें भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। आगे पीछे का जो फॉर्मेट है वह एक समान ही होता है। बीच का जो विषय वस्तु है केवल उसी में थोड़ा परिवर्तन करके पत्र को लिख दिया जाता है। और अंत में आप लिखेंगे, अगर आप बालिका हैं, छात्रा हैं, तो आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर आप बालक हैं तो आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः। और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे और अपना क्रमांक लिखेंगे, यानी कि अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही संक्षेप में मैंने इस पत्र को लिखा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें, ताकि परीक्षा में इस तरह के पत्र लिखने के लिए अगर पूछा जाए, कहा जाए, तो आप आसानी से लिख सकें। धन्यवाद।